साहब चंगासी। हमारे देश में जो झूठ बोल रहा है उसका कल्याण हो रहा है, जो सच दिखा रहा था उसका कल्याण हो गया, मार दिए गए। गौरी लंकेश जी सच दिखा रही थी, सच दिखाने का कीड़ा था, घर के बाहर दरवाजे के सामने गोली मार दी। क्यों? विचारधारा नहीं मिली इसलिए गोली मार दी। ये छत्तीसगढ़ के पत्रकार थे मुकेश चंद्रकर जी, मारकर सेप्टिक टैंक में दफना दिए गए, ऊपर से सीमेंट की बोरी डाल दी गई। क्यों? इन्होंने घोटाला उजागर कर दिया था। एक ठेकेदार ने घटिया रोड बनाई थी, कुछ इस प्रकार से उन्होंने अपनी रिपोर्टिंग की थी। क्या आप इस तस्वीर को दिखाकर सिस्टम के गाल पे हमारे माध्यम से करारा तमाचा मार सकते हैं? अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि ये पहले यहाँ पे एक पुल था जो ढह गया है, कब बना था ये पुल? ये 2018 का बना। सच दिखाया, मार दिए गए। ठीक उसी प्रकार से उत्तराखंड के ये जाबाज पत्रकार राजीव प्रताप जी थे, इन्होंने अस्पताल की खस्ता हालत दिखाई थी इस प्रकार की रिपोर्टिंग करके। जिला चिकित्सालय का जो ट्रॉमा सेंटर में इसके ऊपर खड़ा हूँ। सूचना मिलती थी कि यहाँ पर कुछ कर्मचारी, कुछ स्टाफ रात को या कभी भी इनको जब इच्छा होती है शराब का नशा सेवन करते हैं और मरीजों की जान के साथ खेलते हैं। अब इतनी सच्चाई दिखाओगे तो चुभेगी ना, मार दिए गए। सीधी सी बात है, सच बोलोगे तो कल्याण हो जाएगा, इसीलिए झूठ बोलते रहो और अपना कल्याण करते रहो, है ना मोदी जी? मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। अरे मोदी जी, तुम दूसरों का यूज किया हुआ चड्डा तो छोड़ नहीं रहे हो, क्रेडिट कहां से छोड़ दोगे? बात तो सही है। तो मोदी जी मौका अच्छा है, आप इन जाबाजों को तो नहीं बचा पाए जो सच दिखा रहे थे, तो इन्हीं जाबाजों को बचा लो। कहां हम लोग शेर और चीता बचाने में लगे हुए हैं? ये शेर चीते से कम है क्या? जो जमीन पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, भारत की जनता को वो हकीकत दिखाते हैं जो सरकार की पाली हुई गोदी मीडिया नहीं दिखा पाती है। एसी में बैठ के पकड़ पकड़ करते हैं, मुद्दे से भटकाने वाले मुद्दे उठाते हैं, लेकिन ग्राउंड रिपोर्टिंग करने वाले जाबाज पत्रकार जो सच दिखाते हैं, कहीं इनके साथ ये हसर ना हो। इसलिए मौका अच्छा है मोदी जी, इनको तो सुरक्षा दे सकते हो, क्योंकि ग्राउंड रिपोर्टिंग करके जो सच सामने आएगा, स्वाभाविक है कि उससे इनकी जान को इन लोगों की तरह ही खतरा हो सकता है। तो सरकार को पुख्ता इंतजाम इनकी सुरक्षा करने चाहिए, लेकिन नहीं करेंगी। क्यों? क्योंकि इस देश का विपक्ष निकम्मा और सरकार बेशरम है। आप व्यवस्था होने के बाद बेशर्मों की तरह ये बयान देते हैं। हाँ राजनाथ जी, वे मंत्रियों के त्याग पत्र नहीं होते हैं भैया, वो इनके यहाँ इस्तीफे नहीं होते हैं। हत्यारे सीएम हो सकते हैं लेकिन इस्तीफे नहीं होंगे, भ्रष्टाचारी सीएम हो सकते हैं, इस्तीफे नहीं होंगे। पेपर लीक कराने वाले से डायरेक्ट ये ऑनलाइन बात कर सकते हैं, मीटिंग ले सकते हैं, लेकिन इस्तीफे नहीं ले सकते। आप लेवल समझो, भ्रष्टाचारियों का प्रचार कर सकते हैं लेकिन इस्तीफे नहीं ले सकते। क्यों? बेशरम है ना, है ना? आप भी गैस सिलेंडर की सब्सिडी छोड़ दीजिए। भारत सरकार के एक मंत्री ने सरकार से 99,60,000 रुपए की सब्सिडी प्राप्त की है। ये उन्हें अपने हीरे के खेत के लिए मिली है। बस ऐसे ही झूठ को बेनकाब करने का काम ये ग्राउंड रिपोर्टिंग करने वाले सच्चे पत्रकार करते हैं। पहले तो ये देश केवल इसलिए परेशान था कि मोदी जी झूठ बोलते हैं। हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। फिर बाद में मालूम चला कि शिक्षा मंत्री झूठ बोलते हैं। There is no evidence of paper leak. फिर समझ में आया कि रक्षा मंत्री झूठ बोलते हैं। कि इस ऑपरेशन में क्या हमारे जाबाज सैनिकों को कोई क्षति हुई है, तो उसका उत्तर है नहीं। आप 120 रुपए जो पेट्रोल ले रहे हैं उसका भाव हम 15 रुपए लीटर करेंगे। और अब तो ये समझ में आ रहा कि ऊपर से लेके नीचे तक सभी झूठ बोलते हैं, और अगर इनके झूठ को पकड़ लिया जाए तो ये लौटकर हमसे क्या आरोप लगाते हैं? आर्गुमेंट करने वाले लोग हैं ना, हाँ। ये सबसे देश में एंटी नेशनल। अब बताओ, अमृत काल में गन्ने का तेल मिलाकर दिन दहाड़े झूठ बोल रहे हैं, क्या मीडिया काउंटर क्वेश्चन नहीं कर सकती थी? पर इनकी रीढ़ की हड्डी में दम कहाँ है? EMI भरने में व्यस्त हैं ये लोग। ये तो ये पूछते हैं, सच बताइए, व्हाई डोंट यू गेट टायर्ड? आप थकते क्यों नहीं हैं? तो जब सच को दबाया जाएगा तो सच को निखारने के लिए जमीन पर उतरना पड़ेगा, जैसे सार्थक गोस्वामी उतरा और नितिन गडकरी जी के पूरे दावों का कच्चा चिट्ठा खोल दिया। रिपोर्टिंग सुनिए आप सार्थक की। क्या डिस्टोपियन चीज है भाई ये? एक एक पत्ती पे इतनी धूल कैसे हो सकती है? एक गंदी सी बसानी सी बदबू सी आ रही है यहाँ पे, जो बस मैं सूंघ सकता हूँ, वो तुम्हें दिखा नहीं सकता। मतलब
बतेरी फैक्ट्रीज हैं ऐसी जो बर्नीहाट में पोल्यूशन कर रही हैं। मतलब पूरे एरिया में इस टाइम पे धुआं ही धुआं है। वो देख रहे हो तुम, वो कैसे तुम्हारे चिमनी से सीधा धुआं जो है आसमान की तरफ निकल रहा है। एक यहाँ से निकल रहा है, एक सामने वाली फैक्ट्री छोड़ रही है, एक सामने वाली फैक्ट्री छोड़ रही है। अपनी जान हथेली पर रखकर सार्थक गोस्वामी ने कार्यक्रम किया, सर व्यूज के लिए किया। अरे उसके और भी चैनल हैं, व्यूज के लिए उसके पास अच्छी व्यवस्था है। वो इंटरटेनमेंट करके न्यूज दिखाता है। हसमुख बंदा अगर सीरियस हो गया है तो इसका मतलब है मैटर बहुत सीरियस है। वो जमीन पर उतरकर जो हकीकत दिखाने का प्रयास कर रहा है, उस हकीकत को हम स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं? हम क्यों ये थप्पा लगा रहे हैं? देश में पानी की कोई कमी नहीं है। आर्गुमेंट करने वाले लोग हैं ना, ये सबसे देश में एंटी नेशनल। अरे ये हमारी भलाई के लिए तो कर रहा है, अपनी जान खतरे में डालकर। सीधा देशद्रोह हो गया। बीजेपी का विरोध करना, बीजेपी के नेताओं का विरोध करना देश का विरोध नहीं है। हमारे बच्चों का भविष्य दांव पर लगा है, और हमारे बच्चों का भविष्य अगर इस गोदी मीडिया के हवाले छोड़ दोगे, सच बता रहा हूं, लवणे न भोजन। ज्यादा तारीफ मत कीजिए आप। अरे तारीफ तुम जैसे लोगों की मैं करना भी नहीं चाह रहा हूं। तारीफ करना चाह रहा हूं मैं ऐसे यूट्यूबर्स की जो पत्रकार की भूमिका में भी हैं। सैल्यूट है इन लोगों को। और इनकी एक लंबी लिस्ट है। मैंने तय किया कि जो जमीन पर उतरकर काम कर रहा है, एक एपिसोड उनके नाम भी होना चाहिए। अरे कोई तो उनके काम को रिकॉग्नाइज करो यार। जान हथेली पे लेकर ये काम किए जा रहे हैं। सीधा सीधा एक्सपोज हो रही है वो पूरी इंडस्ट्री जिनको तुम कवर करते हुए घूम रहे हो। ठीक इसी प्रकार से अभिनव न्यूज पिंच, जहां जहां मुसीबत है, जहां जहां कमियां हैं ग्राउंड रिपोर्टिंग में, ये बंदा तुम्हें वहां खड़ा मिलेगा। शेर की तरह दौड़ता है। कलेक्टर साहब, तने सुल्तानिया जी, आपके विभाग ने देखिए हैंडपाइप लगवाया है और कितना गंदा पानी है ये। इसको इनको पीना है, इसी में जीना है, इसी में नहाना है, खाना है। भोजपुर के कलेक्टर को एक बार आना चाहिए और ये वाला पानी पी के जाइए, देखिए, स्वाद लीजिए। सर कभी कभी कंप्रोमाइज हो जाते हैं। जब जान पर बन जाती है ना, व्यवस्थाओं पर बन जाती है ना, तो झुकना भी पड़ता है, क्योंकि साथ तो कोई खड़ा होगा नहीं। उंगली उठाने के लिए सब खड़े हो जाएंगे। इसकी तारीफ नहीं है कि कम से कम जमीन पर उतरकर हकीकत दिखाने का प्रयास तो कर रहे हैं। घर की रोजी रोटी भी चलानी है, माँ बाप भी पीछे हैं, घर वाले भी पीछे हैं। तुम क्या चाहते हो? तुम्हारी इस कोरी देशभक्ति में मर जाएं, और मरने के बाद क्या? अच्छा आदमी था। अरे जीते जी साथ दो ना, ऐसे लोगों को प्रमोट करो ना। जो दिखा रहे हैं सच, उनके साथ नहीं खड़े हो पा रहे हो। अरे बंद करो गोदी मीडिया देखना। वो इनका साथ तो इनका आत्मविश्वास बढ़ेगा कि हाँ जनता हमारे साथ है, सरकार खिलाफ है, बनी रहने दो, सच्चाई दिखाकर रहेंगे। जैसे मध्य प्रदेश का ये जवान दिखा रहा है। खेत में क्या माइनिंग लीगल है क्या एग्रीकल्चर लैंड में? अरे वो तो ठीक है। मैंने आके वहां पे गाड़ी खड़ी करी है, देखिए आप वहां पे, यहाँ पे ट्रैक्टर लगा दिया, बीच रास्ते में ट्रैक्टर लगा दिया जिससे मेरी गाड़ी निकल ना पाए। मैं इनके अधिकारियों से मिलना नहीं चाहता, ये अधिकारी दबाव बना रहे हैं कि मिलें। मुझको नहीं मिलना अधिकारियों से। क्यों दबाव बना रहे हैं? ट्रैक्टर लगा दिए जिससे मेरी गाड़ी नहीं निकल पाए। शासन ये सोच ले, दबाव बनाने की कोशिश मत करे, ये अवैध माइनिंग बंद कराए तुरंत से तुरंत। ये भी पत्रकार है। ग्राउंड रिपोर्टिंग का स्तर देखो। जहां माइनिंग हो रही है वहां दहाड़ रहा है मध्य प्रदेश का ये लाल। तो ऐसे लोगों को प्रमोट करो यार, ऐसे लोगों को सपोर्ट करो। और ऐसी एक लंबी लिस्ट है। हम नहीं सपोर्ट करेंगे तो ये नेता ऐसे ही संसद में दिन दहाड़े झूठ बोल बोलकर हमें बेच खाएंगे। फिर वो चाहे पक्ष हो विपक्ष हो। विपक्ष तो इतना निकम्मा है इस देश का, इतना निकम्मा है विपक्ष इस देश का। कोई भी मुद्दा अगर बिगड़ता है ट्वीट कर दे तो उनको लगता है हो गया हमारे काम की भूमिका। अरे राहुल गांधी जी, मध्य प्रदेश के जीतू पटवारी जी, मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष, मैं बताता हूं कैसे मुद्दे घेरे जाते हैं। अरे छोड़ दो 15 दिन के लिए खाना पीना और बैठ जाओ भूखे प्यासे। या तो वीर गति को प्राप्त होगे या ये बेशरम सरकार घुटनों पे आ जाएगी। पर इतना करोगे नहीं। क्यों? तुम्हारी खुद की फाइलें दबी हुई हैं, ईडी सीडी के छापे पड़ जाएंगे, अभी सांसद विधायक इधर उधर हो जाएंगे, लेने के देने पड़ेंगे, बाप बेटों को जागीर कैसे सौंपेंगे। यही चिंता कि हमारी पार्टी को संभालेगा कौन? हमारा बच्चा, हमारा भतीजा, हमारी बहन। इसी में भाई भतीजावाद में फंसे रहो। देश की चिंता है किसको? कुछ गिने हुए पत्रकार हैं जो सच में देश के लिए काम कर रहे हैं। उसमें लल्लन टॉप का ये शेर भी आता है। जमीन पर जब भी पत्रकारिता की है, एक विशेषता है, अपनी मर्जी से कोई वीडियो डलवा नहीं सकता, वह इनकी मर्जी को ना कोई वीडियो हटा नहीं सकता।
जो बोला है डंके की चोट पे बोलते हैं, जमीन पर आकर काम करते हैं। चैनल के साथ धक्का मुक्की क्यों कर रहे हो? चैनल के साथ धक्का मुक्की आप चैनल को धक्का मुक्की क्यों कर रहे हो यार? किसने बोला आपको चैनल को धक्का मुक्की करने के लिए? सर गलत है, जिनकी परमिशन उन्हें हटाइए ना भाई। लल्लन टॉप की पूरी टीम के लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, इस व्यक्ति का मैंने व्यक्तिगत काम देखा है। जो है सो है, जहां पहुंचे हैं वहां ईमानदारी से न्यूज दिखाई है, कोई लाल लपेट नहीं, कोई गोलमोल काम नहीं। लेकिन हमें ऐसे लोग पसंद कहाँ आते हैं? हमें तो पसंद आते हैं ऐसे लोग, हत्या का आरोप है इनके ऊपर। कोई तो पूछो आकर कि भाई किस आधार पर तुम्हें बनाया गया है कि वोट किसी और को दिया, अपनी मनमानी चला रहे हो सिर्फ इसलिए कि बस राजनीति होती रहे। व्यवस्था क्या है? खुद पढ़ा लिखा व्यक्ति है नहीं तो पढ़ाई का महत्व नहीं मालूम। बयान देखो, अनपढ़ों की तरह बयान देता है ये व्यक्ति। वाले को कहूंगा भाई पूछो, जाति पूछकर ही गोली चलाइएगा, इसे मत चलाइए। वो ये राज्य का सीएम है, सोचो इसका लेवल क्या है यार। इसका अगर पूरा फोकस इतना अगर शिक्षा व्यवस्था पे हो जाए ना तो ये बंडल ऐसे पानी में तैरते। ये कक्षा 9, 10, 11, 12 के पेपर हैं जो पानी में तैर रहे। व्यवस्था की हालत है, सिस्टम सड़ चुका है, पेपर तैर रहे हैं। ऐसे लोग पसंद है, इनको हीरो बनाएंगे। सच दिखाने वालों को नहीं, उन्हें मरवा दो, झूठ को राजा बना दो, शहंशाह बना दो। ऐसे लोगों को प्रमोट करो। अंधविश्वास को प्रमोट किया जा रहा है। कुर्सी खतरे में है तो पाए में गिर जाओ जाके। पर्ची निकालते हैं, हनुमान जी के भक्त बोलते हैं ये महाराज अपने आप को। कह रहे हैं कि हम पर्ची खोल देंगे तो हम दिक्कत में आ जाएंगे। दान पात्र की चोरी की कुछ कहा नहीं तो लोगों ने पूरे भारत में चलाया। बागेश्वर बाबा मौन है, चुप है, कुछ कह नहीं रहा। वाईफाई फेल है, कुछ बोल ही नहीं रहा। अब क्या बोले? जिन्होंने भगवान को नहीं छोड़ा वो हमको क्या खाक छोड़ा। ये व्यक्ति हनुमान जी का भक्त है, हनुमान जी की बेइज्जती कर दी दिन दहाड़े। अरे जिसके ऊपर हनुमान जी का हाथ हो उसका कोई बाल बांका कर सकता है क्या? बहरूपियों को डर लग सकता है? हनुमान जी का भक्त होगा, साक्षात काल खड़ा हो, वो नहीं डगमगाता। ये अपने आप को हनुमान जी का भक्त कहता है। हम भगवान के घर में चोरी हुई है, पर्ची खोलने से डर रहा है। समझ रहे हो क्यों? इनकी पर्ची खुल जाएगी, फाइल वाली है व्याल। ये जो चल रहा है ना ड्रामा, पैर छूने का, वोट देने का, अब इनके पैर छुएंगे इनके जो प्रशंसक इनको वोट दे देंगे, इनकी कुर्सी बची रहेगी। तो एक कुर्सी का इस्तेमाल करके उज्जैन में प्लॉट की धांधली कर देंगे। आवाज उठाओगे तो